अनु ने गुल्लक से सब सिक्के निकाल लिए और उन्हें बटोर कर जेब में रख लिया और घर से चली गई। सामने केमिस्ट्री की दुकान थी। अनु काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने आवाज़ लगाई पर किसी को सुनाई नहीं दी। सब अपने काम में व्यस्त थे। दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया हुआ था। वो उसके साथ बात करने में व्यस्त था। तभी उसने जेब से एक सिक्का निकाल कर काउंटर पर फेंक दिया। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर हो गया। उसकी तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी तरफ आया और उसे प्यार से पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रख लिए और बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार पहले तो समझ नहीं पाया, तो फिर उसने पूछा। वो बच्ची फिर से बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, चमत्कार नहीं मिलता। वो बच्ची बोली, अगर यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलना चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे ये किसने कहा कि यहाँ पर चमत्कार मिलता है? अब उस बच्ची ने विस्तार से बताना शुरू किया। अपनी तोतली जबान से वो बच्ची बोली, मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है और ना ही कोई जमीन जायदाद है, ना ही गहने। सब इलाज में पहले से ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने को? उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपए निकाल कर उसके हाथों में रख दिए। जब उसने वे रुपए गिने तो 21 रुपये 40 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसने, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो केमिस्ट्री का दोस्त था, अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था। उसने भी उस बच्चे का इलाज 21 रुपये 40 पैसे में किया और वह बच्चा सही भी हो गया। आखिर ऊपर वाले ने अनु को चमत्कार ही भेज दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी। वो उसको मिल गया। ईश्वर सबका पालनहार है। सबको मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।